नाम आरजे ऋषभ है। गुड 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 गुड। ओके। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका इस छोटे से जूम कॉल पे। और रेडियो थैंक ऑरेंज की तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। एंड इट्स ग्रेट टू सी यू कि आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और सोचने में बहुत ही छोटा सा लगता है, लेकिन बहुत ही वास्ट है। और इसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते भी हैं, लेकिन उस पर ज्यादा काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आप इस पे काम कर रहे हैं। मुझे जानने को आपका मौका मिलने वाला है, क्योंकि मैं अभी आपके बारे में उतना तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च किया है। तो धीरे धीरे पता चलेगा। तो मैं आप जितने लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं मुझे, या फिर आपको सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे साथ विवेक शर्मा जी हैं, जो एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और ऑथर भी हैं साथ साथ, जहाँ जो IIM कलकत्ता से उन्होंने पढ़ाई की है, मुंबई में बेसिकली वहाँ पे आप रहते हैं। और सुसाइडल जो थॉट्स आते हैं लोगों के दिलों में, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उससे उभरा जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए। तो सर विवेक शर्मा सर जो है उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सालों से। तो सर का मैं एक बार फिर से दिल और जान से शुक्रिया करता हूँ, और एक बार फिर से उनका वेलकम करता हूँ। तो सर, यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। तो पहला जो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आपसे कि सर, मैंने तो आपको बता दिया कि छोटे छोटे मोटे तौर पे बता दिया कि आपका ये काम है। तो लेकिन जो ऑडियंस है वो आपके आपके नजरिए से जानना चाहती है कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दें, तो उससे ज्यादा लोगों को समझ में आएगा आपके बारे में। जैसा कि अभी ऋषभ ने बताया कि मेरा जो बेसिक बैकग्राउंड है, दैट इज आई एम अ मार्केटियर, आई कम फ्रॉम IIM कैलकाटा। एंड मेरा जो जीन है, आप कह सकते हैं कि मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और कॉर्पोरेट में मैंने करीब करीब एक दशक से ज़्यादा काम किया है। एंड मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो है मैंने कॉर्पोरेट करियर क्विट किया। उसके बाद फिर मैंने एक NGO की भी स्थापना करी। ओके। एंड रोजी रोटी और पेट चलाने के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन करता हूँ। और बाकी बहुत सारा काम करता हूँ मैं पीपल्स अपलिफ्टमेंट के लिए, और मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें मैं काम करता हूँ। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है गॉड इज नॉट फिर क्वेश्चन मार्क, हाँ और इसी हाँ नाम से एक पॉडकास्ट चैनल रन होता है हाँ हाँ जो हाँ। कि करीब करीब 10 लाख लोग सुनते हैं। और करीब करीब 400 से ज़्यादा लोगों को मैंने हेल्प करी है पर्सनली थ्रू जो भी मैं नहीं समझता कि मैं काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन कम से कम एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, और मेरे जितने भी परव्यू में जो भी चीज़ें हैं मैं एड्रेस कर सकता हूँ वो करता हूँ। ये नटशेल मेरी छोटी सी पहचान है। ओके। आपने कहा ना कि आपने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया जिससे आपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के जो है इस फील्ड में आप आ गए। तो वो थोड़ा सा स्टोरी आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं या फिर व्यूअर्स हैं देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा बता दीजिए। श्योर। सो मैं थोड़ा एक एक ब्रॉड सा पर्सपेक्टिव रखता हूँ। एंड क्योंकि कैसा होता है कि लाइफ में हम सबके कोई ना कोई बड़े चेंजेस आते हैं, एंड हर व्यक्ति इस तरह के चेंजेस नहीं लेता है। सो आई वॉज हैविंग काइंड ऑफ परफेक्ट लाइफ। परफेक्ट मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हम्म। एक परफेक्ट लाइफ की मीनिंग क्या होती है? भाई आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हो, अच्छी जगह काम कर रहे हो, नौकरी या बिजनेस जो भी कर रहे हो, पैसा अच्छा कमाते हो, मनपसंद बीवी हो, हम्म। घर हो, अपना गाड़ी हो, एक बच्चा बच्ची जो भी है वो हो। भाई दिस इसको ये बोलते हैं ना कि वेल सेटल्ड लाइफ। बिल्कुल हाँ। तो मेरी भी ऐसी बिल्कुल वेल सेटल्ड लाइफ थी टिल 2014। एंड वन अनफॉर्चुनेट डे, in fact it's painful to say that सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस डे है 10 सितंबर। हम्म। एंड 10 सितंबर की रात को ही जो है मैंने अपने बेटे को 2014 में खोया था। ओके। एंड ये इतना सडन, इतना पेनफुल और शॉकिंग था हमारे लिए कि हम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। हम्म। सो उसके बाद जो है कंजिकेटिवली वी वर इन डिप्रेशन। एंड बहुत सारी परेशानियां थी। एंड एक समय आया कि हमें लगा कि वी शुड एंड आवर लाइफ, एंड वी अटेम्प्टेड सुसाइड। बट उसके बाद फिर लाइफ जो है चेंज हो गई बिल्कुल पूरी तरह से। फिर शायद कैसा होता है कि जब कई बार हम जिंदगी को चुनते हैं और कई बार जिंदगी हमें चुनती है किसी काम के लिए, तो बस लाइफ ने हमें चुना, और फिर वहां से जो है फिर हमारी जर्नी ये सारी शुरू हुई। एंड दैट्स हाउ जो शिफ्ट है, देन आई हम्म। क्विट कॉर्पोरेट एंड आई स्टार्टेड फाउंडेशन इन द नेम ऑफ माय सन अमोक। एंड मिकी अमोक फाउंडेशन के थ्रू हम लोग बहुत सारा काम करते हैं। सो दैट्स द इंसिडेंस। ओके। तो आपने कहा कि डिप्रेशन आप उस समय फील कर रहे थे, जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ। तो आप क्योंकि ज्यादा उस चीज को समझते हैं, तो जो व्यूअर हमारे हैं जो खुद भी फील करते हैं, तो मैं एक्चुअली मैं डिप्रेशन को और फ्रस्ट्रेशन को मतलब उसको अलग अलग नहीं देख पाता हूँ।
तो कहीं ना कहीं मैं जानना चाहता हूँ कि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन जो है वो कैसे एक है, मतलब क्या वो हेयर लाइन है, एक डिफरेंस? हम्म। हाँ। श्योर। देखिए डिप्रेशन जो है, एक हम बड़े आसानी से कह देते हैं ना, मैं बड़ा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है। लेकिन डिप्रेशन और स्ट्रेस में थोड़ा सा फर्क है। स्ट्रेस जो होता है इट कैन बी काइंड ऑफ ब्लू। जैसे मान लीजिए कि जब हम ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह गाड़ी में, हम्म। और मंडे मॉर्निंग स्पेशली हम्म। जब ट्रैफिक होता है तो कितनी झल आती है ना कि यार इतना जल्दी निकलो, उसके बाद भी इतना ट्रैफिक है। स्पेशली अगर आप किसी शहर में रहते हो, जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे शहरों में अगर रहते हैं आप, तो हम्म। ट्रैफिक लिटरली किल्स यू। लेकिन हम्म। जब आप ऑफिस पहुंच जाते हैं तो उस ट्रैफिक का कोई मतलब नहीं रहता है। हम्म। इसी तरह से स्ट्रेस होता है। लाइक एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां पर आप फंसे हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल प्रेशर है, ठीक है। आपको कोई चीज़ खरीदनी है या कुछ मजबूरी है या कोई काम है, ठीक है। वो आप उसको लेकर बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि यार ये मैं कैसे करूँ। आप कई तरह के रास्ते ढूंढते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं आप। लेकिन वो डिप्रेशन नहीं है, क्योंकि हम्म। जैसे ही आपका वो काम हो जाता है, आप अच्छा फील करते हो, आप रिलैक्स फील करते हो, आप ठीक हो जाते हो, फिर वो चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती हैं। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन क्या होता है कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आपको कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अकेला अकेला सा फील करते हो। लगता है कि यार मेरा कोई नहीं है, मैं किससे बात करूँ। जिंदगी में तो अब जीने का कुछ मकसद नहीं है। इस हम्म। तरह की चीजें, इस तरह के ख्याल आते हैं। तो डिप्रेशन और स्ट्रेस जो है थोड़ा अलग है। हम्म। तो अगर डिप्रेशन किसी भी आदमी को ऐसा फील हो रहा है या फिर कुछ ऐसा उसके साथ आसपास में हो रहा है, तो डिप्रेशन से उस वो आदमी अपने आप को कैसे हावी होने से रोके, डिप्रेशन अगर उसके ऊपर हावी हो रहा है तो? देखिए कई बार तो ऋषभ, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हमें पता नहीं होता कि हम डिप्रेशन में हैं, हाँ, राइट। एग्जैक्टली, हाँ। कई बार अंडरलाइंग फैक्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई जो चीज़ है, हमें लगता है कि यार ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन हमें नहीं पता होता। लेकिन हमारे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ओके। मसलन कुछ छोटी मोटी जो बातें में जो गौर तलब बातें हैं, वो ये है कि जब हमें डिप्रेशन होता है तो हम ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ खाने का मन नहीं, फिर भी वी स्टार्ट ईटिंग जंक फूड और समथिंग, हम्म। अपने आप को एंगेज रखने के लिए, बिजी रखने के लिए। या तो हमें हम्म। कोई बहुत अच्छी चीज़ पसंद है। फॉर हम्म। एग्जांपल जैसे मुझे नॉर्थ इंडियन फूड बहुत पसंद है और मैंने खाना बिल्कुल बंद कर दिया, मुझे नहीं खाना है। हम्म। हम्म। तो लोगों लोगों को लगता है कि अरे यार इसको क्या हो गया है। हम्म। स्लीप पैटर्न में बड़ा चेंज आता है, नींद नहीं आती है, बहुत नींद आती है। एंड ओके। कोई हॉबी या कुछ ऐसा काम जो आप अमूमन बहुत एंजॉय करते हो, लेकिन उस समय पे वो सारी चीज़ें जो है आप एंजॉय नहीं करते और आपको अच्छा नहीं लगता है। सो हम्म। ये जितना ज़रूरी है मेरे लिए एज़ अ डिप्रेस्ड पर्सन ये समझना, उतना हम्म। ही ज़रूरी है मेरे आस-पास के लोगों के लिए ये सारी चीज़ें समझना। हम्म। क्योंकि अगर मैं नहीं समझ सकता, जैसे मान लीजिए कि आप हो सकता है कि आप डिप्रेशन में ना हो, लेकिन आप कुछ लोगों को जानते होंगे या आपके आस-पास शायद आप नोटिस कर पा रहे होगे कि कोई व्यक्ति जो है वो वैसा नहीं है जैसा वो है। तो वहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, और जो पहला इंटरवेंशन होता है, वो होता है बात करना। बात करना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो अगर मान लीजिए कि मेरे आसपास ऐसा कोई आदमी दिख जाता है, तो मैं उसके साथ कैसे इंटरेक्शन बढ़ा सकता हूँ या कैसे उसके डिप्रेशन को थोड़ा-सा कम कर सकता हूँ, अपने अपने तरीके से? कैसे कम किया जा सकता है? देखिए हम क्या करते हैं ना, आई मीन वी आर टॉट टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। मतलब हमारी हमारी संस्कृति में, संस्कृति नहीं बोलूँगा, पद्धति में बोलूँगा, कि हमारे हुँ। स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है कि भई तुमको पढ़ाई इसलिए करनी है कि नौकरी मिले, छोकरी मिले और ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। हुँ। लेकिन हुँ। यहाँ पे जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। ये हुँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार उस व्यक्ति से बात करी और वो बिल्कुल ठीक हो गया, हुँ। ऐसा नहीं होता है। हुँ। पहले तो आप समझिए कि वो, उससे बात कीजिए। जब आप बात करते हैं तो उससे ये मत फ़ोर्स कीजिए कि मुझे पता है तेरे को डिप्रेशन है, मैं इसके लिए तेरे से बात करने आया हूँ, मैं भगवान। मतलब ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। यू जस्ट लिसन टू हिम और हर कि भाई क्या प्रॉब्लम है? हुँ। इज़ देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? अगर वो शेयर नहीं करते तो रिस्पेक्ट देयर फीलिंग। हुँ। एंड बिल्कुल भी उस टॉपिक के बारे में बात मत कीजिए। मे बी यू यू कैन टॉक समथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट। जैसे किसी को हुँ। किताब पढ़ना पसंद है तो उसको एक किताब गिफ्ट कीजिए। हुँ। कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग, जस्ट स्ट्राइक दैट कन्वर्सेशन। हुँ। ज़रूरी नहीं कि आपको 1, 2, 4 मुलाकातों में वो व्यक्ति बता दे, क्योंकि हमारे समाज में या हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई बार आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ओके। और यही चीज़, और स्टिग्मा है ना बहुत बड़ा। हुँ। कभी-कभी कैसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने किसी अच्छे दोस्त को जो है गुड फेथ में बोल दिया, यार मेरा मेरा ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है? तो हुँ। कई बार हुँ। ऐसा भी होता है कि वो दोस्त उस समय शायद हेल्प कर दे, लेकिन बाद में मज़ा आवे, तेरा तो ऐसा था, ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। हुँ। सो ये सारी चीज़ें स्टिग्मा है, टैबू है, इसकी वजह से लोग जो है
बात करना नहीं चाहते हैं. So you have to give that comfort level to the सामने वाला person कि भाई you don't have to feel that, and I'm not trying to intrude into your privacy. आपकी privacy आपकी है, अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्या पता मेरे पास कोई solution. क्योंकि अभी जैसे एक केस भी आया था सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी ऐसा ही हो गया था, तो वो एक नहीं होता हमारे सोशल मीडिया पे एक लहर चल जाती है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, लेकिन वो एग्जैक्टली में हमारे जो समाज है ना वो एग्जैक्टली ऐसा है नहीं. अगर हम कॉल करने की रीच करने के उनको तक पहुंचते हैं तो वो हम मतलब नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे वो कितने भी स्टेटस में लगाएं कि हम पहुंच जाएंगे, आप हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे. तो ये इस पर आप क्या ख्याल रखते हैं कि किस तरह से इस चीज को, इस सोच को तोड़ना चाहिए? अगर जैसे मान लीजिए कि मैं आपका अगर क्वेश्चन मैं सही से समझा हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कॉपी कैट जो चीजें होती हैं, सिचुएशनल जो एग्जैक्टली. चीजें हाँ हाँ हाँ. ठीक है, तो उन चीजों को हमें कैसे ब्रेक करना चाहिए. देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो है बेसिक क्वालिटी बोलिए या बेसिक रिक्वायरमेंट बोलिए, जेन्युइन होना बहुत जरूरी है. जरूरी नहीं कि सारे लोग बेईमान हो या मतलब नॉन जेन्युइन हो, बहुत सारे लोग जेन्युइन भी होते हैं. लेकिन अगर आप जेन्युइन हैं तो उन सारी चीजों को स्ट्रक्चर में रखिए. फॉर एग्जांपल जैसे मुझे चैरिटी करनी है तो आई डोंट हैव टू गो एंड लाइक ब्लो माय ट्रम्पेट कि हाँ मैं चैरिटी करने आया, काइंड ऑफ थिंग. आई जस्ट नीड टू डू समथिंग. और वो जो मेरा काम है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और कई बार वक्त लगता है, दैट इज फाइन. एंड जेन्युइन होना बहुत जरूरी है. मतलब चाहे आप कुछ भी काम करें, चाहे आप मदद ले रहे हो या दे रहे हो, दोनों ही केसेस में आपको जेन्युइन होना बहुत जरूरी है. तो अभी आपके बारे में मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोगों तक पहुंचते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो किस तरह से आप पहुंचते हैं, कितने टीम मेंबर आपके मतलब आपके साथ काम कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में भी मुझे बताइए, और जितने हमारे लिसनर्स सुन रहे हैं उनको भी बताइए. सो देखिए, जब वो बोलते हैं ना कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल को, लोग आते गए कारवां बनता गया. एग्जैक्टली. तो व्हेन आई स्टार्टेड, शुरुआत इसकी बड़ी दिलचस्प सी कहानी, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं शेयर करना चाहूँगा. नहीं, बेशक बेशक, बिल्कुल. सो कैसा हुआ कि डिप्रेशन, जैसा कि मैंने भी बताया कि बड़ा बड़ा टैबू है, एंड स्पेशली मेल्स. ऐसा है कि हमारे समाज में ना अगर एक फीमेल रोती है ना तो इट इज एक्सेप्टेड, लेकिन अगर एक लड़का अगर रोता है या एक आदमी अगर रोता है तो उसको बड़ी डिफरेंट निगाह से देखा जाता है. अबे आदमी मर्द को दर्द, तू रो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है. बट ये सिर्फ एक परसेप्शन है. हकीकत ये है कि सुसाइड करने वाले जो जो संख्या है उसमें 2/3 मेल होते हैं, 1/3 फीमेल होते हैं. इट्स अ शॉकिंग फैक्ट. मतलब जितना फीमेल सुसाइड करते हैं उसके 2 गुना लोग मेल सुसाइड करते हैं. अच्छा. तो नाउ ये तो सुसाइड, देखिए एक पैरामीटर है. जैसा कि कुछ रिपोर्ट बोलते हैं कि हर साल इंडिया में 7 लाख लोग सुसाइड से जाते हैं, कुछ रिपोर्ट बोलते हैं 8 लाख लोग जाते हैं. लेकिन ये 8 लाख तो नंबर आपको दिखाई देते हैं, इसके पहले की कहानी तो आपको पता ही नहीं है. आपके आसपास ही कितने सारे लोग डिप्रेशन में हो सकते हैं आपको पता ही नहीं है, क्योंकि वो कभी बात नहीं करते हैं इस बारे में. ऐसा ही मेरे साथ हुआ. आफ्टर माय दैट सुसाइड अटेम्प्ट, आई वाज वेरी डिप्रेस्ड ऑफ कोर्स. सो मेरी एक दोस्त हैं, एक फार्मा कंपनी में काम करती हैं, तो उनको जब मैं मिलने गया किसी काम से तो सी आइडेंटिफाइड, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आप आसपास लोगों को देखिए कि क्या चेंजेस आइडेंटिफाइड. उन्होंने मेरे को बोला कि वी यू सीम टू बी डिप्रेस्ड, व्हाई डोंट यू टेक सम मेडिकल हेल्प. मैं बोला नहीं यार, आई एम ओके, ये कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दर्द है दिल में बट आई एम ओके. जैसा कि सब लोग बोलते हैं हम ओके, कोई दिक्कत नहीं है. बट देन सी इंसिस्टेड. फिर उसको एक चीज समझ में आ गई, आई रियली अप्रिशिएट हर. वो समझ गई कि शायद इसका मेल ईगो जो है ये बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं हेल्प कैसे ले सकता हूँ, मैं तो मर्द हूँ. तो सी सेड दैट एक काम कर यार, श्वेता जो मेरी वाइफ है, उन्होंने बोला कि श्वेता को जो है डॉक्टर को दिखा दो एंड तुम दोनों जाके साथ में मिल के आओ. एंड शी टुक द अपॉइंटमेंट. She took the appointment. She sent me, for address and everything, and I went there. मैं उस क्लिनिक में पहुंचा. फर्स्ट फ्लोर पे उनका क्लिनिक है, मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा एंड आई रैन अवे फ्रॉम दैट. मतलब मैं भाग आया वहां से. आप समझ रहे कि आई एम द काइंड ऑफ, मैं कम से कम अगर आम भाषा में अगर मैं समझूं उसको, तो मैं उस क्राउड को देखता हूँ जो सो कॉल्ड बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, और एक मेट्रो में रहता है, एंड एक एलीट काइंड ऑफ
प्राउड, ठीक है। एंड आई डिड नॉट गो एंड सी द साइकियाट्रिस्ट। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी पागल नहीं है। दिस वाज माय थॉट प्रोसेस। इसके लिए मैं वहां से भाग आया। जब मैं वापस आया तो फिर उसने मेरे से पूछा 2-4 दिन के बाद, कहीं गया था? हाँ, ऐसा-ऐसा था और ये हुआ। तो उसने बोला कि तुम इस तरह से ना घुट-घुट के मर जाओगे एक दिन। यू आर सच अ ब्राइट टैलेंट, एक छोटे शहर से तुम आते हो एंड यू रीच्ड आउट टू दिस प्लेस एंड आज तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो। व्हाई डोंट यू रीच आउट टू पीपल एंड टेल योर स्टोरी कि तुमने क्या-क्या किया? मे बी यू कैन इंस्पायर समबडी। तो आई सेड ठीक है, दैट मेक्स सेंस। एंड फिर वहाँ से जो है मैंने अपना जर्नल लिखना शुरू किया। एंड फिर लगा कि यार ये तो सिर्फ एक टाइप की कहानी है, इसमें किसी को क्या इंटरेस्ट आएगा? मान लीजिए कि अगर मुझे किसी को मोटिवेट भी करना है तो ये तो मेरा दुख है, ये मेरा डिप्रेशन है, या मेरी तकलीफ है भाई। लाइक जैसे मान लीजिए कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको क्या फर्क पड़ता है मेरी कहानी से? शायद ही कुछ फर्क पड़ेगा। इट विल नॉट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो मैंने डिसाइड किया कि लेट मी हैव मोर स्टोरीज। फिर उसके बाद जो है मैं 2 साल पूरा इंडिया घूमा, करीब 52 लोगों को मैंने इंटरव्यू किया और ये सारे वो लोग थे जो कभी डिप्रेशन में थे या जिन्होंने कभी सुसाइड करने की कोशिश करी थी, लेकिन जब उन्होंने बाउंस बैक किया तो उन लोगों ने बहुत सारा ऐसा काम किया जिससे वो लोगों की भलाई कर रहे हैं। तो वो जो है एक बेसिक क्राइटेरिया था। तो इस दौरान मैंने सारी चीजें सीखी और बहुत अनुभव लिए। तो वहाँ पे जो है मुझे ये समझ में आया कि भाई डिप्रेशन जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। इनफैक्ट मैं खुद भी बात नहीं करना चाहता हूँ। आज मेरे लिए कहना आसान है कि आज अगर आप मेरा ट्विटर प्रोफाइल देखेंगे तो इट सेज दैट आई एम अ सुसाइड सर्वाइवर एंड आई एम वोकल अबाउट इट। बट ऐसे बहुत सारे लोग नहीं हैं। तो ये एक जो बदलाव था ये आया और यहाँ से जो है फिर मैंने ये काम करना शुरू किया कि मुझे लगा कि यार अगर इतनी बड़ी चीज है ये तो इस पे काम किया जाना चाहिए। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे। तो मुझे लगा कि मैं कैसे काम कर सकता हूँ। पहले तो मैंने वो जो बुक है गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क वो पब्लिश करवाई। उसके बाद फिर लगा कि यार किताब कितने लोग पढ़ेंगे। आज यूथ जो है ना उसको सारी चीजें ऐसे चाहिए होती हैं। वो वीडियो देख लेगा, ऑडियो सुन लेगा, गाने सुन लेगा, लेकिन किताब नहीं पढ़ता है, टाइम नहीं है। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो फिर मैंने एक पॉडकास्ट स्टेशन शुरू किया गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क के नाम से। तो एंड दैट चैनल स्टार्टेड डूइंग वेल बिकॉज मैं उन सारी चीजों की बात करता था जिनसे हम सब जो है कभी ना कभी गुजरते हैं। जैसे मान लीजिए रिलेशनशिप इश्यू होता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या किसी को फाइनेंशियल लाइफ में क्राइसिस होती है। मैं कहानियां सुनाने लगा उन लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में बाउंस बैक किया है। तो ये लोगों को यूट्यूब को बहुत पसंद आने लगा। एंड देखते देखते जो है करीब 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे करके लिस्टेंस उसके बढ़ते गए। एंड देन मैंने सोचा कि यार तुम ये सब काम क्यों कर रहे हो? मुझे लगा कि यार काम तो इसलिए कर रहे हो कि लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, उनको जीने की सही राह बताओ और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करो। तो वो तो ये तो वन वे हो गया ना कि मैं आया स्टेशन पे, मैंने कहानियां सुनाई और मैं चला गया। तो फीडबैक क्या है? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं? और अगर किसी को नीड है तो आप कैसे हेल्प करोगे? तो फिर मैंने अपना नंबर देना शुरू किया कि अगर आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ calls started coming up. People who were in depression, people who wanted some not everybody was in depression, किसी को राय चाहिए थी, किसी को कोई सजेशन चाहिए था। तो इस तरह से जो है चीजें चलती गई और फिर अब जो है करीब करीब 10 लाख से ज्यादा लोग सुनते हैं इसे। और 400 के ऊपर जो नंबर है, आई मीन आई डोंट काउंट, बट मेरा आइडिया है कि इतने नंबर्स हैं कि जिन्होंने मुझे अप्रोच किया है मदद के लिए और मैं उनकी मदद कर पाया। नहीं, एक सच्ची में ये बिग अचीवमेंट है आपके लिए, क्योंकि ये आपको और काम करने के लिए मतलब मोटिवेट तो जरूर करता होगा। और जैसा आपने कहा ना कि किताबें आजकल कोई नहीं पढ़ता है, तो इस पे एक शेर भी था कि किताबें झांकती हैं बंद अलमारियों से। तो मैं गॉड इज नॉट देयर तो मैंने अभी पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं अंदर एक क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं उसको पढूं। तो एग्जैक्टली मैंने थोड़ा सा उसके बारे में डिटेलिंग ज्यादा तो नहीं पढ़ी, लेकिन उतना मुझे पता कि उसमें 6 लोगों की कुछ कहानियां हैं आई थिंक। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि बुक में क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि पॉडकास्ट में तो आप पूरा सेशन लेते हैं कि कैसे कैसे हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पे कैसे उस पे मोटिवेट हो सकते हैं। तो बुक्स में क्या क्या है उनमें, ये बता दीजिए आप। सो इस किताब में जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक क्राइटेरिया एक ही था, या ये जो व्यक्ति हैं जिनको मैंने इंटरव्यू किया था, और वो जो है एक रॉक बॉटम अपने जो है हिट करे होने चाहिए और उन्होंने अपनी सोसाइटी में काफी सारा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। सो एक कहानी तो मेरी है उसमें, और दूसरे मेजर डीपी सिंह है, अगर आई एम श्योर उनको तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जब ब्लेड रनर
हाँ। कारगिल वॉर हीरो हैं. हम्म. And then Vijay Bhatt is there. Vijay Ogilvy and Mathers एक बहुत बड़ी I would say एजेंसी है, ग्लोबल एजेंसी है. फेविकॉल वगैरह की, कैडबरी के ऐड अगर आपने देखे होंगे तो ये ओगिलवी बनाती है. उसमें ही वाज अ ग्लोबल डायरेक्टर, ही वाज बेस्ड इन लंदन. एंड उनके Okay. पीक ऑफ द करियर में उनको कैंसर हुआ, और उसके बाद फिर उनकी लाइफ जो है बिल्कुल एकदम 360 डिग्री चेंज हो गई. एंड उसके बाद फिर उन्होंने भी लोगों को गिव बैक करना शुरू किया, काफी सारी चीजें करी उन्होंने. देन देयर इज स्टोरी ऑफ विवेक तोमर. विवेक की वाइफ कुसुम, यू नो, शी लॉस्ट हर बैटल टू कैंसर. लेकिन इस दौरान जो है विवेक ने हजारों लोगों की लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म कर दी, और इन्होंने वो सारे काम करे जिससे कैंसर पेशेंट्स को जो दवाइयां अवेलेबल नहीं होती थी एक जमाने में, वो अवेलेबल होने लगी इंडिया में. या there is a story of Gauri Sawant. Yeah. So Gauri is a transgender activist. और मतलब उन्होंने एक जो सबसे बड़ा उनका जो बदलाव था वो ये था कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको लोग बच्चे अडॉप्शन के लिए नहीं देते हैं. सो सी फॉट फॉर इट एंड शी स्टिल फाइटिंग, एंड बहुत सारा काम कर रही है गौरी. तो ये 6 कहानियां हैं इस किताब में, एंड आई एम श्योर दीज आर वेरी पावरफुल यू नो स्टोरीज दैट विल ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, एंड एटलीस्ट इफ नॉट लाइफ, जिंदगी को जो देखने का जो नजरिया है वो बदल जाएगा. बिल्कुल. मैं यहाँ पे जितने लोग भी देख रहे हैं हमें, तो मैं चाहता हूँ कि सर की बुक एक बार जरूर पढ़ें, गॉड इज नॉट फेयर. और सर मैं आप मुझे ये बता दीजिए कि हाँ बिल्कुल, ये आप किताब की फ्रंट जो है वो भी देख सकते हैं. बेहतरीन सा एक कवर पेज है. नाइस नाइस. तो इसकी एक बड़ी छोटी सी कहानी है यू नो ऋषभ. ये जो हाथ आप देख रहे हैं, आई बिलीव दैट दैट्स द हैंड ऑफ माय सन व्हिच इज कमिंग फ्रॉम हेवन, एंड दैट्स आई वांटेड टू डिपिक्ट. एंड इसका टाइटल ऐसा है कि इसकी वजह से कई बार कुछ रिलीजियस लोगों से मेरा झगड़ा भी हो गया. अच्छा. लेकिन तुमको पता नहीं है भगवान के बारे में, तुम ऐसे बोल रहे हो, एंड गॉड इज नॉट फेयर. देन आई टोल्ड देम कि भाई ये कुछ स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन मार्क है. और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए है, ये सवाल इसलिए है क्योंकि कई बार जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है, कुछ फेवरेबल नहीं होता, तो हम ब्लेम करते हैं किसी ना किसी को. ठीक है, मान लीजिए कि छोटी सी चीज, जैसे हम ऑफिस पहुंचने में लेट हो गए तो ट्रैफिक ज्यादा था. ठीक है, कुछ ना कुछ somebody else is responsible for our you know deeds. लेकिन लाइफ में कुछ एक चीजें होती हैं, जैसे जब मेरे साथ ये सारी चीजें हुई, या लोगों को गंभीर बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर, तो उस टाइम पे हम किसको ब्लेम करते हैं? फिर हम उंगली ऊपर उठाते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, मैं ठीक नहीं किया. लेकिन जब हम आगे लाइफ में बढ़ते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तब लगता है कि यार ये तो इसलिए हुआ था, अगर ये नहीं होता तो ये नहीं होता. आज देखिए, it took me almost 7 years to understand or to confess rather कि अमोक का जाना जो है, it was very painful thing, but शायद उसके जाने की वजह से ही आज मैं इतने सारे लोगों के लिए एक जरिया बन पाया हूँ, और you know I'm trying to help them. Otherwise मैं खुद भी ये सोचता था कि सुसाइड जो है कमजोर लोग करते हैं, डिप्रेशन तो बेवकूफ लोग होते हैं, तो you know they don't deserve to live kind of thing. मतलब I was very straightforward and very, I would say, harsh on this topic. तो कल या फिर इस बार के जो सुसाइड प्रिवेंशन का जो डे है, उस पे आप क्या कुछ करने वाले हैं इस बार? कुछ प्लान है या फिर आगे कुछ? कुछ खास तो नहीं है, बट मेरा जो नया एपिसोड है जो मेरे पॉडकास्ट पे आने वाला है, उसमें मैंने एक व्यक्ति की कहानी सुनाई है. अच्छा. और वो व्यक्ति जो है उड़ीसा के एक छोटे से गांव का है, और कैसे उसने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल किया, और क्या, और आप जब सुनेंगे वो एपिसोड तो यू विल बी सरप्राइज कि ये कितनी बड़ी हस्ती की कहानी है. और ये पर्दे के पीछे का सफर जो है बहुत कम लोग जानते हैं, स्पेशली यूथ तो शायद नहीं जानता है. सो यही है. बाकी तो हमारा दिन तो हर रोज एक जैसा ही है. तो आपका ये जो पॉडकास्ट है, वो लोग जो यहाँ पे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो कहाँ पे और कैसे उसको सुन सकते हैं? आप प्लीज इसको भी बता दीजिए. श्योर. वैसे तो स्पॉटिफाई पे एक्सक्लूसिव है, पहले तो हर जगह था, नाउ स्पॉटिफाई ने उसको एक्सक्लूसिव कर दिया है. एंड और मेरी वेबसाइट है thevivek.in, उस पर भी आप सुन सकते हैं. एंड आपको सिर्फ उंगलियों को थोड़ी तकलीफ देनी है, विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर टाइप कीजिए, और बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे उस पॉडकास्ट तक पहुंचने के और मुझ तक पहुंचने के. ओके सर, तो जाते जाते एक आखिरी चीज जो आप कहना चाहते हो, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी लोग शायद में भी, जो ऐसे लोग भी हों जो शायद कुछ ऐसे सिचुएशन से गुजर भी रहे हो, तो उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहते हैं?
देखिए, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा ऋषभ कि ज़िंदगी जो है, हमें लगता है कि हम जब ज़िंदगी को देखते हैं ना, तो अपने कोकून में देखते हैं, अपने कुएँ के अंदर देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं। लेकिन एग्ज़ैक्टली। ज़िंदगी उतनी नहीं होती, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। हुँ, एंड जब लाइफ में कभी आप किसी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हो, तो हमेशा याद रखिए कि बात कीजिए। हुँ, क्योंकि आप जब तक बात नहीं करेंगे, चाहे वो बात आप अपने आप से ही कर रहे हो, लेकिन बात कीजिए। रुकिए 2 मिनट के लिए, हुँ, ठहरिए, अपने आप से बात कीजिए और बात करिए, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है। एंड कभी ये मत सोचिए कि यू आर अलोन, मेरे हुँ, साथ ही ऐसा हुआ है। हुँ, हुँ, क्योंकि जब मैं बाहर निकल के देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं। सो नोबडी इज़ अलोन। हर एक व्यक्ति यूनिक है, हुँ। लेकिन अकेला कोई नहीं है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई एम डैम श्योर कि बहुत लोग इससे जो है हेल्पफुल हुए होंगे और मोटिवेट भी आपके पॉडकास्ट अब जो और लोग हमसे जुड़े हैं वो और सुनेंगे और मोटिवेट होंगे और अपने आप को खुश रखेंगे क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है, चलते रहने देना, है ना? तो थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। इट्स रियली थैंक यू नाइस ऋषभ। प्लेज़र टू थैंक यू मीट यू। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।